मोहित हो जाओ, किसी के मोह में इतना ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संसार एक माया से ग्रसित है। लोग माया के लिए प्यार करते हैं। अब गुरु जी ने कहा, अब तो थोड़ी देर बाद गुरु जी भी उठ के बैठ गए। गुरु जी ने कहा देख लिया ना कौन कितना प्यार करता है। अब तुमको समझ में तो आ गया होगा एक चीज की सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है। अब वो उठे और गुस्सा के ताव में जो है ना कहा आज के बाद माता पिता को कहा हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। पत्नी को कहा तुम जाओ मायके, यही तो कह रही थी ना कि हमारे माता पिता बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, एसडीएम के बाप, जाओ जाओ उनसे बोल दो दूसरा विवाह कर दे। हमें तो ऐसी पत्नी की जरूरत क्या है भैया, तुरंत जाइए यहाँ से निकलिए। और माता पिता की जरूरत क्या है जिसके लिए हम मरे। और ऐसे माता पिता बोलते हैं कि हम दूसरा पुत्र प्राप्त कर लेंगे, हमें ऐसे माता पिता के साथ नहीं रहना है। माता पिता के पैर छुए, उनको प्रणाम किया, कहा मैं अंतिम प्रणाम कर रहा हूँ, अब आपके साथ मैं नहीं रहना चाहता। पुत्र को कहा कि अब तुम बड़े तो हो ही गए हो, पढ़ा लिखा हमने दिया, इतना खर्च कर दिया, तो 4 लाख और जो चाहिए तो ले लो, और जो धन दौलत हमारे द्वारा उत्पन्न है ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारा तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। पत्नी का हाथ पकड़ा और उसका पुत्री का, सबको भगा दिया, कहा जाओ तुम लोग घर से बाहर हो जाओ। ये तो गुरुजी बाद में समझाए तो फिर रख लिया वापस। सिर्फ पुत्री का हाथ पकड़ा, कहा आज के बाद, आज से जो बची जिंदगी है मैं इस पुत्री के लिए जीऊंगा, जितना कमाऊंगा पुत्री के लिए कमाऊंगा, सब धन इसी के पीछे खर्च करूंगा, इसकी शादी विवाह करूंगा, मेरा संसार में कोई नहीं, सिर्फ इस पुत्री के। पुत्री बहुत समझदार थी, उन्होंने समझाया, कहा पिताजी ऐसा नहीं, ये संसार है। गुरुजी ने कहा, समझाया, कहा ये तुमको ये सब करने के लिए मैंने सच्चाई नहीं दिखाई है, सच्चाई तो इसलिए दिखाई गई है जो तुमने हमसे कहा था कि हमें इतना प्यार करते हैं, वो मैंने तुमको सच्चाई दिखाया है कि कौन किस लिए प्यार करते हैं। क्या लोग तुम्हारे विषय में गलत बोल रहे थे, लोगों को पता था कि तुम जिंदा हो जाओगे, यही पता था ना कि चले गए, और चले जाने के बाद लोग सबको उल्टा सीधा बोलते हैं। जो व्यक्ति रहता है, जैसे एक चीज ये हो गया, इससे ये है जैसे किसी की पीठ पीछे बुराई करना, सामने करो ना जो करना है, किसी को कुछ कहना भी है, गलत कहना है, सही कहना है, उसके मुंह पे कह दो, चाहे उसको बुरा लगे, कल से रिश्ता रहे ना रहे, छूट जाए, कोई बात नहीं है। 2 शब्द गलत कहना उसके मुख पे कह दो। अगर उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हो, सुन तो रहा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे लोग सोच रहे थे कि मर गया है, उसको जो भी बोलना था बोल दिए, तो गलती से बोले ना। अगर उनको पता होता आगे क्या होने वाला, कोई ऐसी बात नहीं बोलते। गुरुजी ने उनको समझाया, कहा ये सबको ये चीजें जानने का अवसर नहीं मिलता, मेरी शक्तियों के द्वारा तुम्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसलिए तुम अपने माता पिता को भी मानो जैसे मानते रहे हो, और अपनी पत्नी को भी मानो, अपने पुत्र को पुत्र का अधिकार दो, और अपनी पुत्री को पढ़ाओ लिखाओ और इसकी शादी विवाह कर दो। करना है तो बस इतना ही करना जीवन में, कि मतलब कभी भी ये मत कहना गुरुजी से कि गुरुजी हमारे पति पत्नी ज्यादा